हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात बोलूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है एफ के नाम से, जो कि रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। अभी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव करके जो फंक्शन आएगा, बोला जा रहा है कि वो फंक्शन है इंक्रीजिंग और एक्स नॉट एक पॉइंट है जो कि ए बी से लिया जा रहा है। अभी इसके ये जो मिनिमम इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास था, इसी इंफॉर्मेशन से तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दिया गया है। इनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास, मैं यदि बताया, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन को एक जगह पे हमें लिस्ट कर लिया तो पेज को पहले इरेज करना होगा हमें। ठीक है, देखो तो इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे एक जगह पे लिस्ट कर रहे हैं। मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन डिफाइंड हो रहा था क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, ओके फाइन। फंक्शन तुम्हारे पास है डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। ओके, एंड ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव करके एक और फंक्शन मिलेगा ना, नाम दे दो तुम उसका, तुम्हारी सुविधा के लिए तुम जी नाम से भी उसको बुला सकते हो। तो ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, ये डेरिवेटिव वाला फंक्शन तुम्हारे पास है इंक्रीजिंग मोड पे। ठीक है, अभी एक्स नॉट एक पॉइंट है जो कि ए बी से लिया जा रहा है। ओके फाइन। अभी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बोल रहे कि ऐसे कंडीशन को एंजॉय करने वाला फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, वो भी स्ट्रिक्टली, एंड ऑप्शन बी बोल रहा है कि वो होगा ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऐसे करके ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी है। ओके, तो देखो हमने यदि एफ एक्स को, ध्यान दो, मैंने मानो एफ एक्स को ले लिया एक्स स्क्वायर, मैं ले सकते, एंड मैंने मानो मेरा ए बी जो है, ए बी को मैंने ले लिया -1 से 1, राइट। ओके, अभी एक बात बताओ मुझे, एफ डैश एक्स, ये मेरा 2x, क्या ये इंक्रीजिंग है? ओब्वियसली ये इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स हम ऐसे एग्जांपल को लेके हम अपना काम को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दो एक बात कि मेरा ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स एक्चुअल में कैसे है, जब तुमने -1 एंड 1, ठीक है, -1 पे मैं यदि बात करी, ये -1 पे 1 को टच करता है, फिर ये एक पैराबोला जैसे बिहेवियर करके ऐसे करके फिर 1 पे जाते हैं। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो है, इस फंक्शन जो है, एक बार तो डिक्रीज कर रहा था, बहुत बढ़िया, करते करते अभी इंक्रीज कर रहा है। तो इस डोमेन -1 से 1 के अंदर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि एक बार इंक्रीज किया तो दूसरे बार डिक्रीज कर रहा है। दैट मींस ये फंक्शन जो है मोनोटोन तो नहीं है ना इस डोमेन में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये दोनों ही तो गलत हो गया बाय इंस्पेक्शन, इसको देखते ही, राइट। ओके, अभी ऑप्शन सी क्या बता रहा है? ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि मैं जो लिख यहाँ पे दे के रखा है इनइक्वालिटी, इसको मैं ना यहाँ पे लिख लेते, ठीक है, ताकि मेरे को बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन सी बोल रहा है कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, ऐसे होगा। ये होगा फॉर ऑल, अच्छा यहाँ पे फॉर ऑल था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट ए बी के अंदर ये जो है ये होल्ड कर जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फंक्शन लिया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने मानो ये जो है मेरा ये जो फंक्शन मैंने लिया है थोड़ी देर पहले, जस्ट नाउ हमने जो फंक्शन लिया है उसमें हमने डोमेन को लिया था -1 से 1। ठीक है, अभी मैं क्या करेंगे, इसी फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मैंने इसी फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखते। देखो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी का काम हो गया, अभी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के बारे में हम नहीं सोच रहे। ठीक है ना, तो दोनों मतलब काउंटर को मैच मत करना, ठीक है ना, उसका काम हमने निपटा लिया, ये अलग सा काम चल रहा है। ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमने लिया
एंड डोमेन को हमने इस टाइम पे हम 0 से 2 लेंगे, ठीक है ना, मेरे सुविधा के कारण मैं ले रहा है 0 से 2, ठीक। एंड इसका जो डेरिवेटिव जो है ये है 2x जो कि इंक्रीजिंग भी है। ओके फाइन। एक बात तुम ध्यान दो, ये जो कंडीशन दे के रखे ऑप्शन सी में ये होगा फॉर ऑल x के लिए, राइट। ओके एंड x0 तुम्हें पहले से वहां से गिवन था, तो मैंने x0 जो है x0 को मैंने ले लिया 1, ठीक। तो f ऑफ x0 इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास 1 एंड f डैश x0 इसका वैल्यू क्या होगा 2, क्योंकि तुमने x0 को 1 ले लिया, राइट। एंड तुमने मानो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड बाय फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab, सभी x के द्वारा ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस 0 एंड 2 जो क्लोज इंटरवल है इनमें से मैं यदि x को 2 ही पकड़ ले, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो मैंने यदि x को 2 ही पकड़ लिया कि x इक्वल्स टू अपना 2, तो इसके लिए भी गिवन जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई होना चाहिए था। तो f 2 पॉइंट पे वैल्यू क्या देता है 4, क्योंकि x स्क्वायर हमने लिया, राइट। ओके एंड x माइनस x0 तुम्हें क्या देगा 2 माइनस x0 मीन्स 1, तो ये तुम्हें 1 देगा, राइट। अभी मैं क्या करेंगे देखते हैं कि ये जो मैंने लिया है क्या ये काम करता है। तो हमने जो लिया है इसको ना हम राइट साइड पे लेके आते हैं हमारे सुविधा के लिए, ठीक है। अभी देखो मेरे यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्या था इफ x मैंने क्या लिया, मैं x इक्वल्स टू 2 के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर ऑल में था। इज इट ओके? चलो तो जब मैं x इक्वल्स टू 2 के लिए चर्चा करेंगे तो मेरे पास f ऑफ x हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने x इक्वल्स टू 2 लिया, which is less than equals to f of x0 means 1 plus x minus x0 means 1 into f dash x0 means 2, that means तुम्हारे पास ये मिल गया 2, तो 4 less than equals to 3 ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी भी इसका गलत जवाब है। तो यहां से ये सिंपली पता लग जाता है कि इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी ऑप्शन बी को लेके हम यहाँ पे काम करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से ये ऑप्शन डी को प्लॉट किया गया था और बहुत ही सुंदर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन बी को लेके हम यहाँ पे अभी काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास आंसर निकल के आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पूरे पेज को इरेज करके शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ऑप्शन डी में तुम्हारे पास, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। मेरे पास इंफॉर्मेशन है एफ है डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूअस भी होगा, एंड इसका डेरिवेटिव वाला जो है ये है इंक्रीजिंग, ठीक, फाइन, ओके। अभी एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या था, एक्स नॉट था तुम्हारे पास गिवन, एक्स नॉट गिवन था जो कि पहले से एक फिक्स होके रखा, एंड ये जो तुम्हारे पास कंडीशन है ये चल रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए चल रहा है पूरे ये डोमेन में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि मेरे पास ये जो डोमेन है, मेरा डोमेन है ए से बी, तो एक्स नॉट तो आ रहा था इनमें से किसी एक जगह से, मान लिया कि इस जगह से आ रहा था, तो मैं इसके पहले मतलब इसके सामने जो है, इसके सामने जो पॉइंट्स है और इसके बाद जो पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स इंक्लूडिंग दैट पॉइंट, इस सभी पॉइंट्स को लेके यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर ऑल था, राइट। तो मैं क्या करेंगे, मैं पहले x x नॉट, मतलब मैं इसके सामने वाला जो पॉइंट्स है उसको लेके मैं इंटरवल बना, ठीक है। अभी यहाँ पे x जो है x रन हो रहा है, x रन हो रहा है, x क्या मतलब कहां तक जाएगा, x नॉट ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x रन हो रहा है, तो ये जो इंटरवल मैंने लिया, इस इंटरवल के ऊपर मैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई कर सकते, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था, फंक्शन डिफरेंशिएबल था एंड फंक्शन तुम्हारे पास इसके चलते फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया। दैट मीन्स हम यहाँ पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी को जब मैं यहाँ पे अप्लाई करेंगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो एक बार, मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा, by applying Lagrange mean value theory there exists C belongs to x x naught such that क्या होगा, f of x naught minus f of x upon x naught minus x, ये हो जाएगा f dash c के बराबर, राइट, ओके फाइन। अभी एक बात और ध्यान दो,
सी जो है सी है लेस देन एक्स नॉट, यहां पे देखो ना सी है लेस देन एक्स नॉट, तो यहां से हमारे पास एफ डैश सी ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट। ये सो नो पहले तुम मुझे ये बताओ क्या ये एग्री करते हो तुम? ठीक है, सी जब यहाँ पे लेस देन एक्स नॉट है तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू था, वो था इंक्रीजिंग क्वेश्चन में गिवन था, ये था इंक्रीजिंग क्वेश्चन में गिवन था, राइट। तो ये जब ऐसे हो जाएगा तो तुम मुझे बताओ ये जो है ये हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट नहीं बन गया। दैट मीन्स मैं इसको इरेज कर दिया तो मेरे पास क्या मिल गया एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स नॉट, राइट। तो यहाँ पे मैं यदि माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन जो है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो x माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट होगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। तो ये होल्ड हो गया फॉर ऑल एक्स जो कि तुम्हारे पास बिलोंग कर रहा है ए से एक्स नॉट के अंदर। मैं इसके अंदर बात कर क्योंकि एक्स नॉट एग्जैक्ट पॉइंट पे तो चेक करने वाले कोई विषय है नहीं, क्योंकि तुम जब एक्स नॉट तुम बोलोगे सर एक्स नॉट को आपने ओपन क्यों किया, आप एक्स नॉट को क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे भी तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बताया। एक्स नॉट तुम यदि एक्स नॉट को क्लोज भी कर दो दिक्कत थोड़ी होगा, तुम यदि एक्स नॉट को क्लोज कर दो ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स नॉट को तुम जब क्लोज करोगे यहाँ पे एक्स नॉट तो एफ ऑफ एक्स नॉट इन केस में इक्वल साइन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एंड पॉइंट पे कोई भी दुखी करने वाली घटना जो है वो नहीं होगा, तो इसलिए हमने एंड पॉइंट को यहां पे ओपन पे दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कंप्लीट जो एक्स है सभी एक्स के लिए जो कि एक्स नॉट से सामने है तो सभी के लिए ये होल्ड कर रहा है, यही तो था तुम्हारे पास ऑप्शन भी। तुम एक बार इसको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को एक बार देखो, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, देखो यहाँ पे तो वही मिल गया ना। इज इट ओके? अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी बात बाकी है कि हमने ए यहाँ पे बी यहाँ पे अपना एक्स नॉट था, मैंने इसका काम जो है इसका काम हमने निपटा लिया, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी मेरा यहाँ पे भी तो काम मेरा बाकी है, येस और नो, राइट। तो इनमें मैं क्या करेंगे, मैं इंटरवल को चूज किया एक्स की भी, यहाँ पे देखो एक्स जो है एक्स से तो हमें वेरी करवाना है, तो एक्स जो है मानो ऐसे है, ठीक। इज इट ओके? चलो तो इस इंटरवल में मैं जब यहाँ पे फिर से लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई करेंगे एफ के ऊपर, बिकॉज एफ तुम्हारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन था, जब तुम इसके ऊपर अप्लाई करोगी तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हारे पास मिल जाएगा देयर एग्जिस्ट ए सी नॉट, यहाँ पे C1 दे दो बिलोंग्स टू एक्स नॉट कॉमा एक्स फॉर व्हिच क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, ये तुम्हारे पास मिल जाएगा एफ डैश C1 के बराबर। इज इट ओके? चलो फाइन, ठीक है। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास C1 जो था, तुम मुझे बताओ C1 तो था ग्रेटर देन एक्स नॉट, क्योंकि C1 आ रहा है यहां से। इज इट ओके? डेरिवेटिव फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग मोड पे था, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स नॉट इज लेस हो ना, फाइन। तो तुम मुझे बताओ x माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट एफ डैश C1 इसके बराबर हो जाएगा। इज इट ओके? चलो फाइन, दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास मिल गया ये जो क्वांटिटी है, मतलब तुम्हारे पास मैं यदि इसको यहां पे लिखे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये तुम्हारे पास है एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश, जगह नहीं मिल रहा है मेरे को, मैं इसको इरेज करके यहां पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश C1, ठीक है, ऐसे है, ठीक।
ओके अभी तुम ध्यान दो, x माइनस एक्स नॉट एफ डैश c1 ये तुम्हारे पास इसके बराबर है, तो मैं क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिख देते हैं, तो x माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट ये लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ऐसे दैट मीन्स व्हाट यू हैव एफ ऑफ एक्स is greater than equals to f of x naught plus x minus x naught into f dash x naught। तो ये भी तुम्हारे पास होल्ड हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू तुम्हारे पास x नॉट कॉमा b, दैट मीन्स कंप्लीट। देखो फिर भी यहाँ पे तुम चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, इसलिए तो हमने इक्वल साइन को दिया, तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ना चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। दैट मीन्स कंप्लीट x, जब मैं लेफ्ट हैंड की बात किया तब भी ये इनइक्वालिटी आया था, जब मैं राइट हैंड पे बात किया एक्स नॉट की तब भी मेरे पास यही इनइक्वालिटी घूम फिर के आ गया। दैट मीन्स मैं यदि बात करें कंप्लीट एक्स, जब कंप्लीट एक्स बिलोंग करे ए से बी के अंदर, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, ये जो इनइक्वालिटी ये होल्ड कर जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ से यही था तुम्हारे पास ऑप्शन डी, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो गया प्रूफ। इज इट ओके, क्लियर है? तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ओके तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस में रह के एक सिस्टमेटिक ट्रैक में अपना प्रिपरेशन को कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि क्वेश्चंस को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस को तुम इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमने रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये जो नंबर है इस नंबर पे तुम्हें कॉल कर देना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, तो इसके बारे में तुम्हें यहाँ से डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चंस है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस है, तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो। ओके तो मैं आशा करेंगे सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो थैंक यू, पढ़ते रहो।